हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं उनको अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। और याद रखना, इतनी चीजें अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ी हैं तो अब ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप लोग याद रखिए। अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस आसान लगने शुरू होंगे, आपको लगेंगे यार ये तो बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस ही ट्रेन है। बाकी ट्रेन कोई अलग क्वेश्चंस तो है नहीं, सेम वैसे के वैसे क्वेश्चंस चलेंगे। बस याद रखना, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में एक ट्रेन जरूर होगी। इसमें अपने पास तीन टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में एक अपने पास ट्रेन जरूर होगी, ये चीज आप लोग याद रखिए। ये आप लोग ध्यान रखना, ये तो होगी होगी, इसमें तो क्या अपने पास क्या ही सोचना है। तो यहां पर अपने पास सबसे पहले इसके सामने कोई छोटी वस्तु होगी। तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके सामने, ट्रेन के सामने कोई ना कोई छोटी वस्तु होगी। जैसे कोई पोल हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई खड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं हो। यहां पर जिसकी खुद की कोई भी लेंथ अपने पास नहीं हो, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके सामने कोई ना कोई ऐसी वस्तु होगी, जैसे कोई ना कोई पोल हो सकता है, यहां पर कोई ना कोई पेड़ हो सकता है, यहां पर कोई भी एक खड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, जैसे इस प्रकार से। तो ये इस टाइप की चीजें होंगी जिनके सामने कोई भी अपने पास लेंथ नहीं होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास इनके सामने जो कोई ना कोई लेंथ, अपने पास इनकी कोई लेंथ नहीं होती। सिर्फ लेंथ जो होती है वो ट्रेन की लेंथ होती है। तो जब इनको क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, याद रखना। जब इसकी लेंथ को अगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रेन जो होती है वो खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। तो यहां पर डिस्टेंस आप लोग जो लोगे वो हमेशा लोगे ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन। और ये लोग तो चल ही नहीं रहे, एक जगह स्थिर हैं। तो जो स्पीड होगी वो भी हम लोग लेंगे ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहले कोई भी अपने पास, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, हाँ खड़ा हुआ व्यक्ति बढ़िया लग रहा है ना शिवा? ये खड़ा हुआ व्यक्ति, इसको देख के हंसो मत शिवा। ये एक व्यक्ति है, ध्यान रखना। ये अगला देखिए, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें याद रखना, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में ट्रेन तो एक पक्का होगी, लेकिन इसके सामने कोई बड़ी वस्तु होगी। जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकती है, कोई अपने पास टनल हो सकती है, कोई दूसरी खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है। यहां पर अपने पास ये जो है, यहां पर इसमें दूसरी कोई ना कोई ऐसी वस्तु होगी जिसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। पहले वाले में कोई लेंथ ही नहीं, दूसरे में कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई टनल हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है जिसकी कोई ना कोई लेंथ अपने पास हो। तो इसकी लंबाई अगर अपने पास x मीटर है, ट्रेन की लंबाई अगर x मीटर है, और इसकी टनल की लंबाई या दूसरी खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है, ध्यान रखना, y मीटर अगर है, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाती है। और डिस्टेंस हम लोग कितनी लेंगे फिर? ट्रेन की लेंथ प्लस ये जो भी हमें दिया हुआ प्लेटफॉर्म या टनल जो भी दिया हुआ है उसकी लेंथ, दोनों को ऐड कर लेते हैं और ये अपने पास आ जाएगा x प्लस वाई मीटर। और स्पीड जो लेंगे हम लोग, ये आप लोगों को पता होगा कि उधर वाली चीजें, प्लेटफॉर्म नहीं भागता, एक ही जगह स्थिर रहता है। तो स्पीड जो लेंगे वो लेंगे हम लोग ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बाकी अपने पास तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें दोनों ट्रेन होती है और दोनों चलती हुई ट्रेन होती है। एक की लेंथ मान लीजिए अपने पास x मीटर है और दूसरे की लेंथ मान लीजिए अपने पास y मीटर है। दोनों ट्रेन होंगी और दोनों चलती हुई ट्रेन अपने पास होंगी। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में याद रखना।
ये अपने पास जो क्वेश्चन होता है इसमें याद रखना, डिस्टेंस तो चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, हमेशा ऐड होती है x प्लस वाई मीटर। डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस हमेशा अपने पास ऐड होगी। याद रखना x प्लस वाई मीटर, डिस्टेंस हम लोग हमेशा ऐड करता है। और ये जो अपने पास अगर डायरेक्शन सेम है, ध्यान रखना, डायरेक्शन अगर सेम है तो रिलेटिव जो स्पीड है वो अपने पास माइनस होती है, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है, अपने पास अपोजिट दो जगह से अलग अलग से भी आ सकती है या एक ही जगह से अपोजिट अगर जाए, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हमेशा अपने पास प्लस होगी। याद रखना, डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपने पास अपोजिट है, डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपने पास अपोजिट है, अगर अपने पास डिस्टेंस तो ऑलवेज ऐड होती है, हमेशा ही ऐड होती है, इस चीज को याद रखना। अगर अपने पास डायरेक्शन सेम है और दोनों चलती हुई ट्रेन अगर हो तो रिलेटिव स्पीड हम लोग माइनस कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हम लोग प्लस कर देंगे। ये तीन टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने सामने बन सकते हैं। बाकी 5/18, 18/5, वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। यूनिट चेंज करना मैं पहले ही आप लोगों को सिखा चुका हूं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे और अब देखना आपको इनके क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल आसान लगने शुरू होंगे और उनको आप लोग खुद ही आप लोग कर पाओगे। अभी हम लोग 10 नंबर फाइल तक कर चुके हैं, आज हम लोग 11 नंबर और 12 नंबर फाइल, क्योंकि दोनों ही आसान है तो दोनों को चलिए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं अपलोड करता हूं आपके लिए फाइल नंबर 11 और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फाइल पर चलते हैं। तो आइए, जैसा आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करना है। मेरी क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करना है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे उसको खुद ही करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अपने आप चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। चलो पहला क्वेश्चन देखना। अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने शुरू होंगे आपको, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस लगेंगे कि हाँ ये तो हमें सर हो गया हमसे या हमें आता है। करते चलिए, बढ़ते चलिए, कोशिश प्रत्येक बच्चे को करनी है। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो फिर मैं क्या ही समझा पाऊंगा। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो मुझे बताइए, डिस्टेंस हम लोगों से पूछा है, अब स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और इसको इंटू कर देंगे 15/60 से, इसको हम लोग आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 से 4 बार। तो मुझे बताइए कि 22.5 किलोमीटर आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम अब आपको याद हुआ होगा। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी हम लोगों ने किस में बदल लिया? आवर्स में बदल लिया, और आवर्स में बदलने के लिए इसमें भाग दोगे, लेकिन हमें मीटर में पूछा है तो इसको इंटू करना पड़ेगा 1000 से। तो आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताइए 22,500 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अगर उधर घर पर बैठे बैठे किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर क्या हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में नहीं बदल सकते क्या 5/18 से गुना करके, तो फिर इसको भी आप लोग सेकंड में बदल लेना, उससे भी आंसर सेम आना है। उससे आपको अब इतना आगे बढ़ने के बाद ये ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं बनने चाहिए कि मैं सर इसको मीटर पर सेकंड में बदल लूं तो भाई बदल ले, पूछ क्या रहा है, बदल बैठकर वहां पर। तो 25 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर टाइम कितना है 15 मिनट, फिर इसको भी आप लोग सेकंड में बदलो तो गुना कर दोगे 60 से तो ये आ जाएगा 900 अपने पास सेकंड आ जाएगा। ये लो इन दोनों को गुना कर लो, 25 का 9 से गुना करोगे तो 225 और डबल जीरो, तो डिस्टेंस ये अपने पास आ गया इंटू करने पर। आंसर तो अपने पास सेम ही आना है, जैसे मर्जी है वैसे आप लोग कर लीजिए। क्या आप लोग मुझे बताओ, इन आसान क्वेश्चंस को क्या आप लोग कर लोगे क्या? अब आप लोगों को बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस लगने शुरू होंगे। आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, कोई रेलवे का, कोई सीडीएस का, कोई एसएससी का, ताकि आप लोग देख सको कि ऐसे क्वेश्चंस आता है मतलब। 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, तो 105 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो 35 किलोमीटर की दूरी में 60 मिनट है तो क्या दूरी 3 गुना हो गई है क्या? तो 60 का 3 गुना कर दो, क्या 180 मिनट लगेंगे? बात यहां पर खत्म हो गई।
35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अगर 60 मिनट लग रहे हैं तो अपने पास 105 किलोमीटर की दूरी को, तो मुझे बताइए कि इससे 3 गुना हुआ है क्या? डिस्टेंस अगर 3 गुना हो रही है तो टाइम भी 3 टाइम्स हो जाएगा, और आंसर कितना आ गया? 180 मिनट। ये अब आप लोग कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे आप लोग कर लीजिए, आंसर तो अपने पास यही आना है, अपने पास 180 मिनट। आप चाहो तो पहले स्पीड निकाल लो यहां से, कि सर मैं स्पीड निकाल लेता हूं, तो स्पीड मुझे बताओ 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है क्या? तो 35 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। स्पीड डिस्टेंस में अगर टाइम का भाग दोगे 35 में भाग दोगे 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का, तो ये स्पीड आ गई 35 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए। तो अब बताइए टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस है 105, डिस्टेंस में अगर स्पीड का आप लोग भाग दे देते हो तो टाइम आ जाता है कितना? 3 आवर्स अपने पास आ जाता है। ये लीजिए, इसको गुना करो 60 से तो 180 मिनट मिनट में अपने पास ये आ गया। स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो अपने पास सेम रहता है। अगर अब की बार दोनों ही क्वेश्चन में स्पीड अपने पास उसने चेंज नहीं किए है, तो जो टाइम डिस्टेंस का रेशियो होगा अपने पास, डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 35 और 105। पहले वाली स्पीड से वो कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस का रेशियो अगर 1:3 है तो टाइम का रेशियो भी कितना होगा? 1:3 होगा। ये लीजिए, 60 वैल्यू है 1 की और गुना कर देंगे 3 से, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 180 मिनट। ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे करो, जैसे आपका दिमाग चल जाए, लेकिन करो आप लोग। अगला देखिए, बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चंस अब ये ट्रेन वाले, अब आप इनको खुद ही देखना, खुद ही करते चलोगे। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। बिल्कुल आसान फाइल होंगी ये। यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? बताओ, आपको डिस्टेंस दी भी है, आप लोगों को टाइम दिया हुआ है, अब स्पीड पूछी है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन अपने पास यहाँ पर टाइम। टाइम अपने पास कितना है? 8/9। तो ये अपने पास यहाँ से 8 से अपने पास एक बार और अपने पास 9 बार, तो क्या 19 गुना 9 171 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। ये अपने पास ऑप्शन होगा कौन सा? सी अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को अब कर पा रहे होंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस आप लोगों को लगने वाले हैं। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व करते चलिए। लव यू वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र कुमार मीणा, लेकिन अपनी भावनाओं पर पढ़ते टाइम आप कंट्रोल रखा करो। ये आप लास्ट में अपनी भावनाओं का इजहार किया करो। वरुण, सुबह सुबह पढ़ते टाइम थोड़ा कंट्रोल रखो भाई। रुको, रुका जाएगा, आप कंट्रोल करोगे तो होंगी आपकी भावनाएं, तो थोड़ी देर कंट्रोल रखा करो। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी को 24 मिनट में तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे वृद्धि हो जाए तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी? ये लो, तो यहां से 20 किलोमीटर की दूरी को 24 मिनट में अगर तय कर रही है तो क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए स्पीड उसकी फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल स्पीड में तो कहां प्रॉब्लम है, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये 20 किलोमीटर में है और टाइम जो है उसको अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो ये होगा 24 बटे अपने पास 60। ये लीजिए, 12 से कट रहा है 2 बार, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया है मैंने 24/60। ये लीजिए, यहां पर 12 से 5 बार और 2 से अपने पास कट गया 10 बार, 5 गुना 10 करोगे तो ये स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसने कहा है समान दूरी को कितने मिनट में तय करेगी यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाए। मतलब डिस्टेंस तो अपने पास आ ही चुकी है, अब अपने पास पहले ही दी भी आ चुकी, क्या है? पहले ही दी भी है। और स्पीड जो है अब अपने पास हो जाए 55 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि अगर कर दी जाए, ये लीजिए, तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने पास 20 है अपॉन स्पीड अपने पास कितनी है? 55, इतने घंटे आएगा। और इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू किससे करोगे? 60 से। 5 से कट रहा है 11 बार, 5 से कट रहा है 12 बार, और ये अपने पास 240 बट्टे अपने पास 11 है। और 240 बट्टे 11 का मतलब एक बार अपने पास 11 गुना 2 22,
21 से ही 9/11 के यही आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर यही आ गया है, और आप सभी लोगों का आंसर भी यही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन करने की कोशिश तो करो। जैसे ही हम लोग अपने धीरे धीरे, मैंने कल भी क्लास में बताया, शुरुआत करते हैं सब कुछ समझ में आता है। जैसे ही पहाड़ी चढ़ना शुरू होते हैं हम लोग, तो बीच से थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हैं, चोटी से जस्ट पहले वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। फिर धीरे धीरे वापस उतरना शुरू होते हैं, तो चीजें आसान लगती हैं। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोग अब देखोगे, तो अब आपको लगेगा कि सर ये तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन खुद ही कर पा रहे हैं। आए हुए क्वेश्चंस अपने पास बहुत सारे बीच बीच में मैं करवा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो, इनको भी करो 5 नंबर। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति को 5 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी, डिस्टेंस अपने पास सेम है, तो बताइए टाइम का रेशियो अगर अपने पास 5:2 है और डिस्टेंस अगर अपने पास सेम हो, तो स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 2:5 होगा? बोलिए क्या आपको याद है क्या? तो पहले वाली स्पीड 240 वैल्यू है 2 की, और हमें वैल्यू पूछे 5 की, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 600 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ये अपना आंसर आ गया, ये लीजिए। क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये चीजें जो है, अभी CHSL देखिए 2022 का क्वेश्चन है, अभी कोई बहुत पुराने क्वेश्चंस भी नहीं है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक बार करके देखिए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ बच्चे जरूर फंसेंगे जो बिल्कुल आसान आसान अभी तक करते जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे वृद्धि करने पर 300 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे का समय कम लगता है, तो उसकी सामान्य चाल आप लोग बताइए। तो यहां पर याद होगा, जब भी टाइम का अंतर दे तो याद कीजिए चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम करते हैं, तो बराबर में डिस्टेंस आती है। क्या एक तरीका आपको याद है क्या? टोटल जो दूरी अपने पास है, या तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि टोटल डिस्टेंस अपने पास 300 किलोमीटर है। पहले स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, और बाद में 5 की वृद्धि कर दी, तो कितनी हो जाएगी x+5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 300 अपॉन x आवर्स, 300 अपॉन x आवर्स। और यहां पर टाइम कितना लगेगा? यहां पर अपने पास टाइम लगेगा 300 अपॉन x+5। और इसने क्या है, यहां पर जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटे कम है। अब की बार जो टाइम लग रहा है वो 2 आवर्स अपने पास कम है। तो इसमें से अगर ये माइनस कर दें 300 अपॉन एक्स में से, अगर हम लोग माइनस कर दें 300 अपॉन x+5, तो मुझे बताइए बराबर में कितना आना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 2 आवर्स आना चाहिए। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी। इस चीज को बैठकर आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। या आप लोग इसमें ऑप्शन से भी, जब भी द्विघात समीकरण बने, ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम लोग अप्रोच लगा चुके हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर अपने पास x, ये जो है ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके देखिए कि कौन सी वैल्यू हम लोग पुट करें, तब जाके डिफरेंस अपने पास यहां पर 2 का आ रहा है, ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। रेशियो से अजय क्या हो रहा है कि यहाँ पर टाइम का भी डिफरेंस दिया हुआ है और स्पीड का भी डिफरेंस दिया हुआ है, किसी का रेशियो अपने पास बन ही नहीं रहा है। पहले स्पीड और बाद की स्पीड दे दे, या पहला टाइम बाद का टाइम दे दे, तब तो हम लोग वो बना लेंगे। लेकिन अब की बार तो यहाँ पर ना तो हमें स्पीड दी हुई है और ना ही हम लोगों को टाइम गिवन है, तो टाइम का भी डिफरेंस है और स्पीड का भी डिफरेंस है। यहां पर मैं एक बार फिर बताता हूं, एक ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा क्या? आपको शुरुआत से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, इनटू इनटू करोगे अगर आप लोग टाइम से, तो बराबर में डिस्टेंस आ जाएगी जो कि अपने पास आ जाएगी 300। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, एक बार x एक बार x+5 बटे चालों का अंतर इनटू टाइम के डिफरेंस को इनटू करते हो, तो बराबर में डिस्टेंस आ जाती है। फॉर्मूला आपको याद होगा, तो x इंटू x+5 बराबर, नीचे से 5 को इंटू करोगे तो बराबर 750। x का मान कौन सा रखोगे बराबर में 750 आए?
पहला ऑप्शन देखिए, क्या 30 को और 35 को इंटू कर दो, एक्स का मान लीजिए 30 हो तो 30 गुना 35, तो अपने पास 1050 हो गया है। क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। दूसरा चेक करूंगा, एक्स का मान अगर 25 रखूं और 25 में 5 जोड़ोगे तो 30, तो 25 गुना 30 कितना हुआ? 750। क्या 750 ही चाहिए क्या आपको? बिल्कुल यही चाहिए। तो ऑप्शन से आप लोग पुट करके देख लीजिए कौन से आंसर आ रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? भाविन अगर नहीं ले पाए क्लास तबीयत खराब की वजह से, तो अब आप नए साल में ही लेना भाई, ये चीजें आपको कम समझ में आएंगी। तो अब 4 तारीख से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स अपने पास हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे 4 तारीख से, तो उस दिन आप आना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करो, थोड़ा दिमाग जरूर लगाओ। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें थोड़ी कम समझ में आएंगी। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा ये CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ट्रेन समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे का समय कम लेती। ट्रेन की चाल आप लोग बताइए। तो यहां से अपने पास 400 किलोमीटर की दूरी, ध्यान से समझना, 400 किलोमीटर की दूरी अपने पास यहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो 2 घंटे कम समय लगता। अगर यहां पर उसका टाइम मान लीजिए अपने पास कितना है, यहां पर स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पर 10 अधिक होती तो कितनी होती? x प्लस 10। तो यहां टाइम निकाल लो, सेम क्वेश्चन अभी भी वाला, यहां टाइम निकाल लो 400 अपॉन x, यहां पर टाइम निकाल लीजिए 400 अपॉन x प्लस 10, और इन दोनों का जो अंतर अपने पास आएगा वो कितना है? अपने पास 2 आवर्स का आएगा। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताइए, या आपको मैं तरीका देखिए, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले ही क्वेश्चंस ये है, मैं बताना चाह रहा हूं। कभी कभार कार की जगह बस ट्रेन आ जाएगा तो घबराना मत आप लोग। तो चालों का गुणनफल अपने पास कितना होगा? x इंटू एक्स प्लस 10, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू करोगे टाइम के अंतर से, तो बराबर में डिस्टेंस आ जाएगी जो कि 400 है। तो ये कट गया 200 टाइम, 10 से गुना करोगे तो x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर अपने पास ये जो आ गया है ये 2000 आ गया है। अब आपको खुद को चेक करना है कि x का मान यहां से क्या हो सकता है, बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो x की वैल्यू जब 40 आप लोग रखोगे, 40 गुना 50 2000 होता है, तो ये 40 बाकी रखोगे तो वो सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा, ये हमें सेटिस्फाई कर जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इन चीजों को अच्छे से ढंग से समझ पा रहे होंगे, और अगर समझ पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट कर लीजिए भाई। सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो। आसान क्वेश्चंस हैं, आप लोगों से खुद से सोल्व होंगे अगर थोड़ी आप लोग कोशिश करोगे तो। पढ़कर लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। एक बुलेट ट्रेन 12 घंटे में यात्रा पूरी करती है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे तेजी से यात्रा करे तो टाइम इतना ही अपने पास लगेगा। तो यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। एक ट्रेन अपनी यात्रा को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसी दूरी को 12 आवर्स में कवर कर रही है। बिल्कुल अच्छी बात है। यदि गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा हो जाए, यानी कितनी हो जाए? x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर अगर हो जाए, तो यही दूरी तय करने में 10 घंटे 40 मिनट, यानी टाइम कितना लगेगा? 10 आवर्स। और 40 मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 40/60, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, तो अपने पास 30 और 2 32 बटे अपने पास 3 घंटे, ये लीजिए।
ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोनों का टाइम अपने पास गिवन है, टाइम का अंतर नहीं दिया हुआ कि डिस्टेंस दे दे और टाइम का अंतर दे दे, ऐसा नहीं है। अगर अपने पास 12 किलोमीटर एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 12 घंटे। यदि स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे तेज कर ले, मतलब एक्स प्लस 30 अगर कर ले, तो अपने पास 10 घंटे 40 मिनट को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग यहां से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास होता है स्पीड इनटू अपने पास टाइम। और आप लोग ध्यान रखना, टाइम को कितने भी तरीके से निकाल लो, वो तो हमेशा दोनों तरफ से बराबर, डिस्टेंस कितने भी तरीके से निकाल लो वो तो दोनों तरफ से अपने पास बराबर आना चाहिए। 4 से कट रहा है कितनी बार? 4 से कट रहा है 3 बार, और 4 से कट रहा है 8 बार। ये 3 इधर इंटू करोगे तो 9x बराबर, ये इंटू करोगे तो 8x प्लस अपने पास 240 है। तो x का जो मान अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 240 आ गया है? क्या आपको? बिल्कुल आ गया है सर। ये ही हम लोगों से पूछा है कि बताइए 12 घंटे में अगर पूरा करना हो तो उसकी गति क्या होगी, तो अपने पास x का मान पूछा है, ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ, रेशियो से भी हो जाएगा क्योंकि दोनों टाइम दिए मैं आपकी बार। अब की बार पहले वाला टाइम का अंतर नहीं दिया हुआ, अब की बार पहले वाला टाइम और अपने पास बाद वाला टाइम दिया हुआ है, तो यहां से टाइम का अपने पास रेशियो आ जाएगा 9:8। यहाँ पर पहले वाले का टाइम अपने पास 9 है, दूसरे वाले का टाइम अपने पास 8 है। जब 12 को और 32/3 को आप लोग यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 3 से 4, 4 से 3 बार और 4 से 8 बार, और ये 3 इधर इंटू करोगे तो ये आ गया। ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो होगा 8:9। यहाँ पर इसने कहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, यहाँ पर कितनी अधिक होती? एक, तो अंतर के नीचे तो अंतर, और अपने पास वैल्यू पूछी 8 की, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 240 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। और अगर समझ पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन करो 9 नंबर। करते चलो, बढ़ते चलो, सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होंगे, और खुद से होंगे तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा कि हाँ सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी पूरी यात्रा कर सकती है। उस दूरी को 8 घंटे में अगर तय करना हो, अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अगर टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है वो 10:8 दिया हुआ है, यानी कि 5:4, तो बताओ स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4:5। अब की बार 48 जो वैल्यू वो कितने की है? 4 की, और 5 की वैल्यू अगर पूछे तो आंसर क्या 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, इन क्वेश्चंस को आप देखिए, और ये आए हुए क्वेश्चंस है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आपसे खुद से होंगे 11 नंबर और 12 नंबर फाइल। अगर करने की कोशिश करोगे तो आसान क्वेश्चंस हैं, खुद से आपसे सोल्व होंगे सभी बच्चों से। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात ये है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में अपने पास 400, तो 4 घंटे में 400, तो 1 घंटे में क्या सो जाएगी क्या? 100 का मान 5 है और 7 का मान पूछा हम लोगों से, 100/5 गुना 7, तो क्या 140 आ जाएगा क्या? उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 11। करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो।
दो बिंदुओं के बीच एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा और वापस आते टाइम 40 किलोमीटर पर आवर, यदि टोटल 6 घंटे लग रहे हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपने पास क्या है? जाते टाइम स्पीड अपने पास 80 है और वापस आते टाइम अपने पास स्पीड 40 है। तो स्पीड का रेशियो अपने पास क्या, मुझे बताइए, 2:1 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और डिस्टेंस जाने और आने की अगर सेम है तो टाइम का जो रेशियो होना है वो क्या 1:3 होगा, 1:2 होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। ये 6 घंटे, मुझे बताइए दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है या दोनों का टोटल टाइम दिया हुआ है आने और जाने का? तो आप कहोगे सर ये तो आने और जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है अपने पास, तो 6 को क्या 2:1:2 में बांट पाओगे क्या? टोटल के नीचे टोटल 3 लिखेंगे, पहले जाने का टाइम पूछे तो 1 से गुना कर दो, तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब जाने का टाइम अपने पास 2 आवर्स है और वापस आने का टाइम पूछे तो 2 से गुना कर दो, तो कितने घंटे हैं? 4 घंटे। अब जाने का टाइम पूछता तो 2 आवर्स, वापस आने का टाइम पूछे तो 4 घंटे, लेकिन उसने तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों से पूछी है। तो मुझे बताओ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी डिस्टेंस को जाने में अगर 2 घंटे लगे हैं तो स्पीड और टाइम अगर दोनों आपके पास हैं तो दोनों को इंटू कर देंगे तो डिस्टेंस के 160 किलोमीटर आ जाएगी क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगी सर, ये अपने पास आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं तो इधर वाले से करना चाह रहा हूं, तो इधर वाले से कर लो। 40 की स्पीड से 4 घंटे, इन दोनों को अगर इंटू करोगे तो भी अपने पास डिस्टेंस जो आएगी वो 160 किलोमीटर आएगी। किसी भी तरीके से कीजिए आप लोग, आंसर अपने पास यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। सीपीओ 2023 का देखिए क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए सभी लोग, कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की सभी लोग यहां पर। देखिए अब आप लोगों को यहाँ पर, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यार अपना दिमाग आप लोग एग्जाम में जब पहुंचो साथ लेकर जाया करो, देखना कोशिश करना समझने की। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए इतना जल्दी नहीं दे पाए बच्चे। यहाँ पर यही बातें होती हैं जिसको आपको समझना है। 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करते टाइम एक ट्रेन पटरियों के कारण धीमी हो गई, औसत गति 75 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, जिसके कारण 3 घंटे ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1000, एक बार मान लीजिए अपने पास स्पीड x है और फिर 75 किलोमीटर पर आवर अगर कम हो गई तो x माइनस 75। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। अब मुझे बताओ एक यहां पर टाइम कितना लगा, 1000 बटे x, और यहां पर टाइम कितना लगा 1000 अपॉन x माइनस 75। इसने कहा यहां पर टाइम 3 घंटे बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया 3 घंटे, तो इसमें से माइनस करने पर 1000 अपॉन एक्स माइनस 75, और ये यहां पर 1000 माइनस अपने पास x बराबर में अपने पास आना चाहिए 3 आवर्स। ये लीजिए, इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे। यहां पर बैठकर या तो x का मान सोचिए, ये x का मान आप लोग सोचोगे, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, लेकिन उससे टाइम लग जाएगा। आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचोगे मैं 150, 200, 300 में क्या रखूं, या आपका तरीका चालों का गुणनफल, एक बार x है एक बार x माइनस 75 है, अपॉन 75 इंटू कर देंगे अगर हम लोग यहाँ पर किससे, 3 से, तो बराबर में 1000 आ जाएगा। एक हमारा तरीका अपने पास ये है। यहाँ पर वो दोनों बात एक ही है, इसको सोल्व करोगे तो अगली स्टेप ये आएगी, लेकिन ये हम लोग जल्दी सोच पाते हैं। तो यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 75 बराबर अपने पास बराबर में कितना आना चाहिए, 25,000 अपने पास आना चाहिए। ये लो x का मान सोच लीजिए। अब की बार लेकिन आप लोग x का मान ऑप्शन से नहीं रख पाओगे, x का जो मान है वो आप लोग यहां पर ऑप्शन से नहीं रख पाओगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में अपने पास स्पीड नहीं है, अपने पास तो टाइम है। तो कुछ बच्चे यहां पर पहले ही दिमाग लगाकर क्या करते हैं, स्पीड का डिफरेंस ले लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं, 1000 पहले मान लिया अपने पास टी आवर्स और बाद में टाइम 3 अधिक होता तो टी प्लस अपने पास 3 आवर्स। ये लीजिए, तो यहां पर स्पीड कितनी होगी, 1000 बट्टे टी, और यहां पर स्पीड कितनी होगी 1000 बट्टे टी प्लस 3, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 75 है, क्योंकि टाइम पूछा है तो आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हो। टी का मान क्या मैं 5 रखूं तो अंतर क्या 75 का आ रहा है क्या,
5 रखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर 200, और 5 रखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास 8, तो ये तो हो जाएगा 5 रखोगे तो 200, और ये हो जाएगा 125, बिल्कुल 75 का अंतर आ रहा है, तो ये अपने पास ए ऑप्शन हो जाएगा। वो नहीं होता तो बी सोल्व करते। तो फिर बच्चे ने पहले ही स्पीड मारने के बजाय जब उसको लग रहा है कि टाइम पूछा है तो पहले टाइम पूछ लेता है, और जब स्पीड पूछा है तो पहले वो स्पीड पूछ रख लेता है, ताकि ऑप्शन से वैल्यू पुट की जा सके। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास, क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चंस में ऐसे करवा चुका हूं, उसमें स्पीड पूछ रहा था, स्पीड पूछ रहा था, स्पीड पूछ रहा था, तो स्पीड यहां पर ये आने के बाद स्पीड की जो वैल्यू है वो हम लोग ऑप्शन से रख पा रहे थे। लेकिन अब की बार स्पीड नहीं पूछ के उल्टा पूछ लिया, उसने टाइम पूछ लिया, तो टाइम पूछ लिया है, इसीलिए मैं कहता हूं दिमाग साथ लेकर जाया करो, नहीं तो अचानक आप स्पीड में फिर फंसे ही रहोगे, या फिर सोचना पड़ेगा भाई। जैसे एक बच्चे ने सोचा कि 200 होगा, तो यहां पर मैंने क्या किया, पहले डिस्टेंस तो अपने पास है 1000, चौथा क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, 3 इस टाइप के क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, लेकिन उसमें क्या पूछा था, स्पीड, तो स्पीड पूछा तो यहां पर स्पीड मान लिया, लेकिन इनको तो मैं हटाता हूं। अब की बार क्या पूछा इसने, लास्ट में क्वेश्चन आपको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इसने टाइम पूछा है। कुछ बच्चों ने रिपीट लिखा तो मैं वापस बता रहा हूं। तो टाइम मैंने मान लिया पहले टी आवर्स, और बाद में टाइम कितना अधिक हो जाएगा, 3 घंटे बढ़ जाएगा, तो नया टाइम मान लिया मैंने t+3। क्या अपने पास डिस्टेंस में स्पीड का भाग देने पर टाइम आता है, लेकिन डिस्टेंस में टाइम का भाग देंगे तो क्या अपने पास स्पीड आ जाएगी? क्या आपको बिल्कुल आ जाएगी सर स्पीड। यहां पर डिस्टेंस में स्पीड टाइम का भाग दोगे तो क्या अपने पास स्पीड आ जाएगी? क्या आपको बिल्कुल आ जाएगी। और दोनों स्पीड में अंतर कितने का है, 75 का। अब यहां से टी का मान ऑप्शन से आपको पुट कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग रखें जिससे अपने पास ये आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? पहला रख के देखो, टी का मान 5, क्या अंतर 75 आ रहा है? क्या नहीं आया? पहले में आ गया इसलिए आंसर हो गया। पहले में नहीं आता तो दूसरा रख के देखो, दूसरा नहीं आया तो तीसरे में रख के देखो, ये अपना आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो। अभी यहां बताया था ना, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ये तो बताइए मिंटू दास आपको। हाँ, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग फंस जाते हो काफी बार। चलिए, आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट जो फाइल है, फाइल नंबर 12, उसको अपलोड करता हूं, उसको हम लोग सोल्व करते हैं सभी लोग मिलकर। याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ही करने हैं, ये चीज अपने दिमाग में बिठाओ आप। टाइम एंड डिस्टेंस क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ट्रेन वाले क्वेश्चंस पहले करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग बोट वाले क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ये अब खुद के दिमाग को बता दो कि भाई ये सारे क्वेश्चंस मुझे खुद को ही करने हैं। चलिए, करने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, और ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट होता है, क्योंकि सेम बस ट्रेन आ जाती है, बाकी होते वही क्वेश्चंस है, वही कॉन्सेप्ट है। बोट वाले में बोट आ जाएगी ट्रेन की जगह, तो आपसे सारे क्वेश्चंस खुद से होने चाहिए, करते चलो। टोटल फाइल इसमें 17 है सुषमा, 17 फाइल है टोटल। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस है मैंने आप लोगों के लिए इसमें अपलोड कर लिए हैं, अपडेट कर लिए हैं। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी लंबाई 180 मीटर है एक पोल को क्रॉस करने में। आज शुरुआत में ये हम लोगों ने किया था कि यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं, एक पोल को जब क्रॉस करे तो डिस्टेंस आप लोग लोगे, ट्रेन की लेंथ ही लोगे, कितनी है, 180 मीटर, ये लीजिए। और अपने पास जो स्पीड है उसकी वो है 160 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इंटू कर दो 5/18 से, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 180 अपॉन अपने पास 160 इंटू अपने पास यहाँ पर 5/18, ये लीजिए 5/18। यहां से अगर हम लोग इसको सोल्व करना चाहें तो जीरो से अपने पास जीरो कट जाएगा,
2 से 9 बार और 2 से 8 बार, 2 से 4 बार और 2 से 9 बार, तो ऊपर चला जाएगा 9 अपने पास 81 और नीचे रह जाएगा अपने पास यहाँ पर 20। तो आंसर मुझे बताइए क्या पॉइंट अपने पास 05 सेकेंड, क्या यही अपना आंसर आ गया है? सभी बच्चे बताओ क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या सोल्व कर पाओगे? क्या डिस्टेंस जब भी अपने पास ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो तो डिस्टेंस जो होगी अपने पास वो क्या होगी? ट्रेन की लेंथ को ही आप लोग डिस्टेंस मान लेना जब कोई छोटी वस्तु को वो क्रॉस करती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। देखिए चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग, पहले आप लोग पढ़ो, करने की कोशिश करो। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों से खुद से होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल आप लोग बताइए। किलोमीटर पर आवर सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर की चाल से आ रहे व्यक्ति को, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे व्यक्ति को, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो तो देखिए अपने पास 210 है, 210 मीटर है। अगर मैं ट्रेन की स्पीड यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ट्रेन की स्पीड अगर मैं यहां पर x किलोमीटर पर आवर अगर मैं मान लेता हूं ट्रेन की स्पीड, तो सम्मुख दिशा से आ रहा अगर व्यक्ति है तो रिलेटिव जो स्पीड होगी, एक व्यक्ति आ रहा है सामने से तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होगी क्या x प्लस 4.5 किलोमीटर पर आवर, मुझे बताइए क्या यही अपने पास होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और उस व्यक्ति को क्रॉस करने में जो ट्रेन टाइम ले रही है वो अपने पास 12 सेकंड ले रही है। इतना डेटा हमें गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। यहां पर अब अपने पास जो स्पीड का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस कोई भी फॉर्मूला लगाइए। अब 3 फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, टाइम का फॉर्मूला लगा दो, आंसर सभी तरीके से सेम ही आना है, याद रखना। तो डिस्टेंस अपने पास यहां पर कितनी है? 210। डिस्टेंस बराबर अपने पास स्पीड, स्पीड x प्लस 4.5, लेकिन ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर में अगर है तो इसको मीटर पर सेकंड में जरूर बदलना पड़ेगा। इंटू कर देंगे 5/18 से, 5/18 से, और इंटू अपने पास टाइम। स्पीड को अगर टाइम से इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। यहां पर मुझे बताओ क्या 6 से कट रहा है 2 बार और 6 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। 5 गुना 2 10 से ये अपने पास जीरो कट जाएगा, तो x प्लस 4.5 बराबर यदि 21 × 3 63 अगर है तो मुझे बताओ x का जो मान आ गया वो क्या 58.5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा 58.5, तो ये अपने पास आंसर होगा ए ऑप्शन। बताओ सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? तो अब इन चीजों को आप लोग सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, सोल्व करते चलो। प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आपको खुद को करना है, क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चन सेम वही हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस है, बस इसमें ट्रेन आती है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। कोशिश करो भाई। फाइल नंबर 12 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। टोटल इसमें 17 या 18 फाइल्स हैं, सारी हम लोग सोल्व करेंगे और आप लोग भी सोल्व करते चलो, फिर कोई दिक्कत आपको बचेगी नहीं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई अपने पास, अब बताओ कितना आसान, इससे आसान क्वेश्चन और वो क्या देगा आपको? और ये आए हुए क्वेश्चन है, ये अपने पास कोई भी मैं मेरी तरफ से अगर लिखता तो ये क्वेश्चन मैं करवाता ही नहीं हूं क्लास में। 20 मीटर अपने पास पर सेकेंड, टाइम अपने पास जो लगेगा वो 12 सेकंड अपने पास लग रहा है, तो क्या डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 20 को 12 से गुना कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये अपने पास आ जाएगा 240 मीटर आ जाएगा। तो ये अपने पास आंसर है, ये तो आपने कर लिया होगा सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का।
300 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 5 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो ट्रेन की स्पीड बतानी है। अब देखो इतने आसान आसान क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। 300/5 ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से इंटू कर देंगे। तो 5 गुना 5 25, 25 से कट जाएगा 12 बार, और 18 12 क्या 216 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो हम लोग वैसे ही सोल्व करते चलेंगे। चलिए कीजिए, क्या कर लोगे क्या? इस चीज को मैं छोड़ रहा हूं। अपने पास 180 किलोमीटर 180 मीटर इसकी डिस्टेंस है, और जैसे ही 5/18 से इसको इंटू करोगे तो अपने पास यहां पर ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप लोग यहां से ट्रेन को टाइम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? डिस्टेंस अपने पास ये है, स्पीड 25 अपने पास है, तो क्या 7.2 सेकेंड्स आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर है। इन क्वेश्चंस को मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर पाएंगे। यहां पर बोलो ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते चलिए, बढ़ते चलिए, फटाफट हम लोग सोल्व करते हुए जा रहे हैं। आसान क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी करते हुए निकल जाएंगे, और कोई अलग कॉन्सेप्ट होगा, नया कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम लोग आराम से समझ लेंगे। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 सेकंड में क्रॉस करती है, तो इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय आप लोग ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस कर रही है, कौन सी स्पीड से? स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग बदलेंगे, और इसको क्रॉस करने में टाइम लग रहे हैं 60 सेकंड। तो याद रखना, जब भी प्लेटफॉर्म को, टनल को, इनको अगर क्रॉस करे तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। तो डिस्टेंस अपने पास कितनी होगी? x प्लस अपने पास 100, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इंटू करना पड़ेगा 5/18 से, और इंटू कर देंगे इसको टाइम से 60 से। तो 9 से ये जो कट जाएगा 5 बार, 9 से कितनी बार कट गया? 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया? 30 बार। तो क्या अपने पास x प्लस 100 बराबर, क्या अपने पास 25 गुना 3 750 अगर आ गया है, तो ट्रेन की लेंथ क्या 650 मीटर आ गई? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कभी कभार हम लोगों से ये ट्रेन की लेंथ ही पूछ लेता है, लेकिन इसने कहा कि बताओ एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा। अगर यही ट्रेन, डिस्टेंस अपने पास 650, स्पीड है उसकी 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 5/18 से। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, डिस्टेंस अपने पास 650, स्पीड 45 को इंटू करना पड़ेगा 5/18 से। 5 से 9 से कट रहा है 5 बार, 9 से कट रहा है 2 बार, 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो ऊपर तो हो गया 1300, और नीचे हो गया 25। क्या 1325 से 52 टाइम्स कट जाएगा क्या? तो आंसर आ जाएगा 52 सेकेंड्स। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन अपने पास डी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, अच्छे से पढ़ना और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 नंबर। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोग खुद ही सोल्व कर पा रहे होंगे। पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर पर आवर है, के अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड्स लग रहे हैं, तो अगर सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी आप लोग बताइए। देखना ध्यान से सुनो। 650 बता दो प्रयाग, x प्लस अपने पास 100 बराबर आपके पास वहां पर 750 है।
लिखो प्रयाग आप कि x प्लस 100 बराबर अपने पास 750 है, तो x का मान क्या होगा, और x यहाँ ट्रेन की लेंथ है, x प्लस 100 बराबर 750, तो x का मान निकालिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर ध्यान से समझना, इससे एक पोल से एक ट्रेन की लंबाई मान लो x मीटर है, यहां पर ध्यान से समझना, एक ट्रेन की लंबाई मान लीजिए x मीटर है, और यहां से एक पोल 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पोल को इसका पिछला भाग, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको क्रॉस करने में 53 सेकेंड, ध्यान से समझना, ये वाला जो पार्ट है ये इसको क्रॉस करने में 53 सेकेंड, तो जो पार्ट होता है पिछला भाग, यहां पर इस पोल को क्रॉस करने में 53 सेकेंड, तो यहां से इस पॉइंट तक की क्या डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए इसने खुद ने बोला है, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अंतिम सिरे को एक पोल को क्रॉस करने में 53 सेकेंड अगर लग रहे हैं 110 मीटर लंबी ट्रेन को, ये ट्रेन की लेंथ भी दी हुई है, 110 मीटर लंबी ट्रेन को अगर अंतिम सिरे को, मुझे बताइए, इसको अगर क्रॉस करना है, यहां से इस भाग को अगर क्रॉस करना है तो 53 सेकंड, तो कौन से पार्ट दिया हुआ है, पिछले भाग को अगर क्रॉस करना है इस पोल को तो 53 सेकंड से, तो क्या डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो क्या? 36 किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू करते हैं 5/18 से, ये तो आ गई स्पीड, और स्पीड को जैसे इंटू करोगे टाइम से तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी आ गई? 530, तो अपने पास 530 मीटर अपने पास आंसर आ गया है। लेकिन याद रखना, बाद में कहा है कि अगर सिरे के खंबे की प्रारंभिक दूरी बताइए, हमें जो डिस्टेंस पूछी है ये तो पिछले सिरे का दिया हुआ था, the tail end of a 110 meter long train moving at a speed of 36 km per hour take 53 seconds to cross a pole. Find the initial distance of the pole from the front end. यहां से अपने पास दूरी पूछे कि ये दूरी आप लोग बताइए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब क्रॉस करने का टाइम दिया हुआ था तब तो जो एंड पॉइंट था उसका था, और जब अपने पास यहां पर उसको लास्ट में दूरी पूछी तो फ्रंट एंड से पूछी है, तो ये डिस्टेंस मुझे बताइए टोटल 530 आ गई है, तो 530 में से अगर मैं ये 110 माइनस कर दूं तो क्या अपने पास ये डिस्टेंस मुझे बताओ, क्या 420? बी ऑप्शन आ जाएगा क्या? ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं सभी लोग। तो आप थोड़ी कोशिश करो, कोशिश अगर करोगे तो जरूर आपको क्वेश्चंस सोल्व होंगे, और आए हुए क्वेश्चंस बहुत सारे, मैं मेरी तरफ से वैसे क्वेश्चन, कुछ आए हुए क्वेश्चंस, सारा सीजीएल अपने पास, सीएचएसएल, सीजीएल मतलब एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस है, साथ साथ रेलवे, साथ साथ सीडीएस, क्योंकि सीडीएस के क्वेश्चन और आसान आते हैं अर्थमेटिक के, इसलिए आपको लगेगा कि यार इनमें सीडीएस के क्वेश्चंस नहीं है। समझ नहीं आया सुषमा को? सुषमा मुझे बताइए, एंड पॉइंट जो जाने में 53 सेकेंड, तो यहां पर टाइम अगर 53 सेकेंड है तो यहां से एंड पॉइंट से यहां तक की दूरी अपने पास आएगी, किस पॉइंट को दूरी दी हुई है? 53 सेकेंड, कौन से को? अंतिम सिरे को, एंड पॉइंट को, तो जैसे ही स्पीड को इंटू करोगे टाइम से तो अंतिम सिरे से यहां तक की दूरी आ जाएगी। लेकिन बाद में अपने पास 530 कैसे, जतन का ये बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं इन बच्चों के। यहां पर देखिए 5 गुना 2 अपने पास 10 होगा, और 10 को 53 से इंटू करोगे तो अपने पास 530 आएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड, इसने खुद ने दी भी है, टाइम इसने खुद ने दिया हुआ है, तो स्पीड को टाइम से जब इंटू करोगे तो अपने पास 530 आना, ये लो। लेकिन 530 कहां से आया? एंड पॉइंट से। पहले बात कर रहा था अंतिम सिरे की, और लास्ट में अचानक इसने माहौल चेंज कर दिया, अगले वाले सिरे की बात करने लग गया, तो टोटल यहां से यहां तक 530 है, ट्रेन की लेंथ 110 है, तो आगे वाले सिरे की दूरी क्या आप लोग घटा दोगे क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो भाई। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, एक समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति राज और मधुर, कोई भी नाम हो सकता है इनका, 9 और 10 सेकंड में अपने पास क्रॉस कर लेती है। तो ट्रेन की स्पीड अगर मान लीजिए अपने पास, ट्रेन की लंबाई अगर x मीटर है तो x का मान बताइए। बिल्कुल ठीक है, बता देंगे। ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली है, ये अपने पास 1 किलोमीटर पर आवर है,
क्योंकि x यहां पर खुद ने इसकी लेंथ दी हुई है, तो ट्रेन की लेंथ मैंने मान ली है x मानने के बजाय ट्रेन की स्पीड मैंने a मान ली है। तो पहला व्यक्ति जो राज है उसके साथ मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे सर a-2 किलोमीटर पर आवर, उसी दिशा में जा रहे हैं। और मुझे बताओ दूसरे व्यक्ति मधुर के साथ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड होगी a-4 किलोमीटर पर आवर। इसको क्रॉस करने में ये जो ट्रेन है राज को क्रॉस करने में 9 सेकंड ले रही है, और मधुर भाई को क्रॉस करने में ये कितने सेकंड ले रही है, 10 सेकंड। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या आप लोग यहां से ट्रेन की लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपके पास स्पीड और टाइम दोनों अगर अपने पास है, यहां पर स्पीड और टाइम दोनों अगर अपने पास यहां पर हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू कर दो 5/18 से और इंटू कर दो 9 से। तो ये अपने पास यहां पर क्या आ जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी, उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये यहां पर a-4 को इंटू कर दोगे, पहले तो 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम नीचे सेकंड में दिया हुआ है, और इंटू करोगे टाइम से। ये भी ट्रेन की लेंथ है, ये भी ट्रेन की लेंथ है, दोनों को क्या बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे जरूर रख सकते हैं सर। इधर से भी स्पीड इंटू टाइम ट्रेन की लेंथ, इधर से भी स्पीड इंटू टाइम ट्रेन की लेंथ। 5/18 से 5/18 अपने पास कट गया है, तो इंटू करोगे तो 9a माइनस अपने पास 18 बराबर अपने पास 10a माइनस अपने पास 40। a उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो a का मान कितना आ गया, 22 अपने पास आ गया। ये लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों से लेकिन a का मान नहीं पूछा, आप लोगों से जो वैल्यू पूछे ट्रेन की डिस्टेंस पूछी है, तो a का मान या तो यहां रख दो या a का मान उस साइड रख दो। यहां रख दोगे तो 22 माइनस 2, यहां रखोगे 22 माइनस अपने पास 2, इंटू करोगे इसको 5/18 से और इंटू करोगे इसको किससे, 9 से। तो मुझे बताओ ये सोल्व करने पर 22 माइनस 2 का मतलब 20 है, इंटू 5/18 है, गुना अपने पास 9 है, तो 9 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 10 बार, 10 गुना 5। क्या ट्रेन की लेंथ जो आ गई है वो मुझे बताइए क्या 50 मीटर आ गई है क्या? आपको बिल्कुल सर ट्रेन की जो लेंथ आ गई है वो 50 मीटर आ गई है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे आप लोग सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है, मुझे बताइए। समान दिशा में, यानी पहले व्यक्ति के साथ तो स्पीड जो वो x-2 है, और दूसरे व्यक्ति के साथ जो रिलेटिव स्पीड है वो अपने पास x-4 है। पहले व्यक्ति को क्रॉस करने में, ध्यान से समझना, पहले व्यक्ति को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो 9 सेकंड। ट्रेन की लेंथ तो दोनों जगह सेम ही है, टाइम अपने पास 9 सेकंड और दूसरे को 10 सेकंड। तो दोनों व्यक्तियों को जब क्रॉस कर रही है वो, तो लेंथ तो अपने पास सेम है, यानी डिस्टेंस अपने पास सेम है। और जब भी डिस्टेंस अपने पास सेम हो तो ट्रेन के टाइम का रेशियो अगर 9:2 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो हो जाएगा 10 अनुपात अपने पास यहां पर 9। ये लीजिए, तो देखना ध्यान से समझना, पहले वाले की स्पीड कितनी है, x-2, पहले वाले के नीचे पहले वाला 10 और गुना कर दोगे 9 से, तो दूसरे की स्पीड आ जाएगी x-4। इसको बैठकर यहां पर सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला। मतलब जैसे आप सोच रहे हो ना वो लगाना, आंसर आ जाएगा। उसको ये मत सोचना कि सर ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। पहले वाले के नीचे पहले वाला लिख लो, दूसरे के लिए जिसकी वैल्यू दी होती है उसके नीचे वही, जिसकी फाइंड आउट करनी है उससे इंटू कर दो, बराबर दूसरे की स्पीड सोल्व कर लो। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं दूसरे के नीचे ये नहीं रख सकता क्या? बिल्कुल रख सकते हो। दूसरे के नीचे ये कर लो, x-4 अपॉन अपने पास 9, इंटू करोगे 10 से, तो पहले की स्पीड आ जाएगी, पहले की स्पीड ये रही। क्या सर मैं यहां पर ये नहीं लिख सकता क्या कि टोटल के नीचे मैं टोटल लिख लो? बिल्कुल भाई लिख सकते हो, जैसे टोटल के नीचे टोटल लिख लो। यहां पर ऐसे नहीं लिख सकते क्या सर x-2 स्पीड का रेशियो ये है और इधर स्पीड का रेशियो ये? बिल्कुल आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन करो तो सही, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, ए के नीचे ए का लिखो, बी के नीचे बी का लिखो, लेकिन यहां पर सबसे बढ़िया तरीका तब होगा जब आप लोग इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे।
मुझे बताओ क्या इन दोनों में ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का, टोटल के नीचे टोटल कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे बताओ सबसे बढ़िया तरीका तब होगा जब आप लोग इन दोनों में अंतर निकालोगे। अंतर क्यों निकाल रहे हैं, क्या समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि बाकी सारी वैल्यू एक्स की फॉर्म में आ रही है, डिफरेंस अगर करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके दोनों के बीच में अंतर क्या 2 होगा क्या? यहां पर दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो बताओ 10 की जो वैल्यू आएगी वो मुझे बताओ क्या 20 आएगी क्या? लेकिन याद रखना 20 आएगा a माइनस 2 का मान। a माइनस 2 का मान 20 है तो a का मान कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर। अब आगे अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर पहले व्यक्ति के साथ 2 किलोमीटर प्रति घंटे तो रिलेटिव स्पीड बचेगी 20, 20 को इंटू कर देंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में, और फिर इंटू करोगे आप लोग टाइम से तो लेंथ आ जाएगी। क्योंकि बाद में हम लोगों से लेंथ पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस तो हम लोग बाद में निकाल पाएंगे। अगर कोई बच्चा पूछता है या मुझसे ये समझना चाह रहा है कि सर हम लोग दूसरे वाले से करें, तो 1 का मान 2 है, 1 का मान 2 कहां से आया? यहां अंतर कितने का है? 1 का। 10 और 9 का अंतर कितने का है? 1 का। ऊपर अंतर कितने का आया? इन दोनों में भी स्पीड का डिफरेंस जब निकालोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए 4, माइनस का 2 तो अंतर 2 का, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 18। स्पीड 18 तो आ गई, लेकिन 18 स्पीड किसका मान आया है? एक्स ए माइनस 4 का। यहां पर ध्यान रखना ए मानेंगे इसको, ए मानेंगे इसको, क्योंकि एक्स तो उसने लेंथ दे दी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर लेंथ भी मान ली और स्पीड भी मान ली। तो मुझे बताओ क्या a माइनस 4 की वैल्यू आ गई है क्या? 18, तो a का मान कितना आ जाएगा? 22। ऐसे क्वेश्चन में ये आप लोग इस टाइप से भी सोच पाओगे। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? और अगर आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रही, ये अपने पास कोहरे वाले क्वेश्चन है, धुंध वाले जो क्वेश्चन है बाद में मैं एक साथ आपको करवाऊंगा, इसको एक बार हम लोग छोड़ रहे हैं। जो धुंध वाले क्वेश्चन होंगे, कोहरे वाले जो क्वेश्चन होंगे, उनको एक साथ हम लोग लेंगे। 10 नंबर कीजिए आप लोग। एक 110 मीटर लंबी एक ट्रेन रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है? मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस तो अपने पास आ गई 110 मीटर, और रिलेटिव जो स्पीड अपने पास होगी विपरीत दिशा का मतलब ऐड होगा 66 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप लोग टाइम यहां से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 110 बट्टे 66 को इंटू करोगे, लेकिन आप लोग याद रखना 5/18 से। ये यहां पर 6 से कितनी बार कट जाएगा? 6 से कट रहा है 11 बार, और 6 से कट रहा है 3 बार। 11 से ये कट जाएगा 10 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 3 पलट कर ऊपर जाएगा। तो क्या ऐसे आसान क्वेश्चंस ट्रेन वाले शुरुआत में हम लोग कर रहे हैं, क्या इन क्वेश्चंस को तो बताओ आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए भाई। ये सेम क्वेश्चन अपने पास वापस से आ गया है, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 9 सेकंड और 10 सेकंड 2 और 4, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है 9 सेकंड 10 सेकंड 2 और 4। ट्रेन की लंबाई भी पूछी है और साथ ही हम लोगों को यहाँ पर गति ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये मिनट में नहीं, ये अपने पास मीटर में है, ध्यान रखना। मिनट नहीं है, मीटर में है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। स्पीड तो आ गई थी 22 किलोमीटर पर आवर और अपने पास लेंथ आ गई थी 22। बोलो ठीक है क्या? यहां पर बताइए, क्वेश्चन को फिर से हम लोगों से स्पीड पूछी गई है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जैसे 11 नंबर है और जैसे अपने पास एक क्वेश्चन ये 8 नंबर, एक क्वेश्चन में आपको 12 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे बताइए खुद से सोल्व कर लोगे क्या? ट्रेन की स्पीड ही पूछी हम लोगों से, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो आज हम लोगों ने फाइल नंबर 11 और 12 को कंप्लीट सोल्व कर लिया है। तो आप लोग 11 नंबर और 12 नंबर को एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। कल मैं आपको फाइल नंबर 13 सोल्व करवाता हूं, यहां पर एक बार जरूर सोल्व करना। 10 का 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आंसर बिल्कुल उसका सही है, आंसर आ भी रहा है, आप उसको बार बार करने की कोशिश करो।
वो एक ही क्वेश्चन आप लोगों ने के लिए छोड़ा है, उसको आप जरूर करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं 7 बजे। नीरज, इसके लिए आप कॉल कीजिए भाई, अपने मदर्स के नंबर पर कॉल कीजिए। आप अगर मदर्स पर हो तो नंबर पर ही कॉल कीजिए आप।